हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक जो यह मानते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और वे कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वे लोग जो भाग्यवादी हैं, यानी उनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वो तो होके ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो दुविधा में घूमता रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की बात कहते हैं। अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध में अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष बाण छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बात की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। तो दोस्तों, आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ गई। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चय ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे वहां चले गए। पहले एक राजा आया, उसने महात्मा से युद्ध के विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को देखा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती है, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित हो गया। फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़के हारेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर राजा वहां से चला गया। फिर उसके बाद दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया, उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर देखा और कहा, बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध तो जीत ही लिया हो। अंततः युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के सामने थी और युद्ध का बिगुल बज चुका था। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर युद्ध लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो या जीत, हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे और अपनी जान झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हम ही है, घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दोनों सेना के राजा के घोड़े के पैर की नाल भी खिसक गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है तो फिर किस बात की चिंता। कुछ ही देर बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया। वह दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया और अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंचे
अब दोनों राजाओं की बड़ी जिज्ञासा थी, आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किए कि गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वह बिल्कुल अपनी जगह सही था, पर तुम लोग बदल गए। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, आपको ही देखिए राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उसको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। महात्मा की बातें दोनों राजाओं के समझ में आ गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचता चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं है, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता है। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, भाग्य के अधीन निश्चित रहना अकर्मणीय है, क्योंकि भाग्य का ताला कर्म की चाबी के बिना नहीं खुलता है। तो दोस्तों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।